हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए बच्चों। और यहाँ पे कुछ हम टॉपिक कर रहे थे। ये टॉपिक है बच्चों आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है एक बार आप रिवाइज करेंगे इसको। उसके बाद आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। इसको भी हम रिवाइज करेंगे, फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए अभी तक हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन, रूट्स या फिर हल जिसको हम बोलते हैं वही जीरो है। होता क्या है एक्चुअल में वो समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, पता है सबको। उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जिसको इस पॉलिनोमियल में रख के ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर उस पॉलिनोमियल का हल। समझ में आ गया? विद एग्जांपल्स हमने इसको समझने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कर रहे थे। कंसिडर ए लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने मान लिया था 2x+1। अब क्या करेंगे? अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो k है, ठीक है, जीरो k मतलब जो x वेरिएबल है उसकी जगह k वैल्यू k रखेंगे x की जगह, तो इसका मान जीरो आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आई? -1/2। कितनी आई? -1/2। यहां से बच्चों एक फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि इफ k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो k है तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी। और px को मान लेते हैं ax प्लस बी। ठीक है, यही तो है 2x+1। तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ax प्लस बी। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी -b/a। क्या हो जाएगी? -b/a। ये चीज समझ में आई है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए therefore जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस बी क्या है? -b/a। माइनस बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है बच्चों। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट है। चलिए एक यहाँ पे हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम्पल 3 है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। अगर एक पॉलिनोमियल का जीरो 3 है, पॉलिनोमियल क्या है? px, और ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल का जीरो है 3, इस पॉलिनोमियल का, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सरल है। कैसे? अगर 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है px का, तो हम x की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। और वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ये चीज तो समझ आता है? चलिए इसको अब सॉल्व करना है आपको। क्या बोला हमने? इसकी जगह रखेंगे 3 x की जगह, तो 2 x की जगह जहां जहां x दिखे वहां वहां 3 रख दीजिए, प्लस 3x -9। x की जगह 3 रखना है हमें। ठीक है, तो 3x यानी 3 × 3 -9a। और किसके बराबर होगा? ये जीरो के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वेरिएबल बचा अब a यहाँ पे, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 3 × 3 9 हो गया, -9a इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 9 × 2 18 प्लस 9 -9a इक्वल्स टू
0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 9a को राइट साइड लेके जाइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 + 9 27 आ गया और इक्वल्स टू 9a आ गया। खाली 9 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 27/9 इक्वल्स टू a। ये कैंसिल आउट होगा, 9 × 27 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था। इजीली कर सकते हैं आप, नोट कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब वैल्यू आपको पता लग गई है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस मान के लिए -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 4x + 2k। तो आपको ये बताना है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए -2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्या है जीरो इस पॉलिनोमियल का, -2, और के की वैल्यू आपको बतानी, वहां पे एक ही बतानी थी, बस इतना ही डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख लेंगे 3x² + 4x + 2k। 3x² + 4x + 2k। ठीक है, इसका जीरो क्या है, जीरो है -2, यही होगा, जीरो है -2। अब इफ -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² + 4x + 2k। अगर ये इसका जीरो है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चों, p3 इज इक्वल टू 0, p -2, है ना। इसका मतलब ये हुआ p -2 इक्वल्स टू, जहां जहां ये इक्वेशन दिख रही है इसमें x की जगह -2 रखना है आपको, +4 × -2 + 2k, और किसके बराबर है ये, 0 के बराबर है। सॉल्व करेंगे, 3 2 का स्क्वायर हो गया 4, + 4 × -2 कितना आ गया, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 4 × 2 8, -8 आ गया, + 2k इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा, 4 × 12 -8 + 2k इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, 12 - 8 कितना आ गया, 4 + 2k इक्वल्स टू 0। 4 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 2k इक्वल्स टू -4 आ गया, एंड k इक्वल्स टू -4/2, कैंसल आउट करके कितना बच गया, k इक्वल्स टू -2। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए, -2 के लिए, -2 एक इसका जीरो है ना, पॉलिनोमियल का। ये रहा पॉलिनोमियल, नोट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, इफ 1 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं 1 and 2, तो px इज इक्वल टू 2x² - kx + 2m। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। k और m की वैल्यूज बतानी है आपको। जहां पे एक पॉलिनोमियल ये रहा और यहाँ पे 2 जीरोज इसकी दी हैं, लेकिन 2 वेरिएबल भी दिए हैं। बहुत इजी है बच्चों, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि हमारे पास अगर 2 जीरोज दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज रखेंगे। मान लीजिए हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 रख ली, क्योंकि यहाँ पे 0 है 1 भी,
एक 0 है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह अब यहाँ पे 1 रखेंगे सिर्फ, माइनस के एक्स की जगह 1 प्लस 2m इक्वल्स टू 0 है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, कितना आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस के प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 मान लेंगे आप। इसी तरह से अगर दूसरा 0 2 है तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 2 इंटू 4 माइनस 2 के प्लस 2m प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 आ गए, ये 8 माइनस 2 के प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इनको सॉल्व करना है। एक काम करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन 1 से k की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k को राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 2m इक्वल्स टू k। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में k की वैल्यू अगर रख दी, क्या आ जाएगा 8 माइनस 2, k की जगह रखेंगे 2 प्लस 2m प्लस 2m ऑलरेडी है इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल बच गया सिर्फ m, इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 8 यहाँ पे आ गया, माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 m प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस कितना आ जाएगा -8। तो 8 माइनस 8 नहीं, m है ना ये तो 8 माइनस 4, 4 आ गया, 4 माइनस 4m प्लस 2m, तो माइनस 2m आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2m को राइट हैंड साइड लेके जाइए, क्या आ जाएगा आपका, ये 4 इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस 2m हो गया इस तरफ जाके, है ना। तो 2 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 4/2 इक्वल्स टू m, कैंसल आउट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। m की वैल्यू 2 है, तो अब आप पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दिख रही है आपको, चलो देख लेते हैं। इक्वेशन 1 ये रही, -2 माइनस के प्लस 2m, 2 माइनस 2k प्लस 2m इक्वल्स टू 0। यही तो है, 2 माइनस के प्लस 2m, 2 माइनस के प्लस 2m। ठीक है, 2 माइनस के प्लस 2m इक्वल्स टू 0 है, तो m की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस के प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो आगे क्या करेंगे, इसमें हमें अब k की वैल्यू निकालनी है। तो k को राइट साइड लेके जाइए, यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस 4 इक्वल्स टू k, तो 6 इक्वल्स टू k। तो देखिए m की वैल्यू 2 आई, k की वैल्यू 6 आई, है ना। ये दो वैल्यूज हैं, नोट कर लेंगे इनको।
कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों। नोट कर लिया सबने? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब जीरोस के बारे में काफी नॉलेज हो गई है आपको। अब हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग फाइंड आउट करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल जो जीरोस आप कैसे पता लगाएंगे ज्योमेट्रिकली, उसको हम समझने वाले हैं। इसका भी आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन। कुछ भाई आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दे दी और आपको बोला गया इसमें कितनी जीरोस हैं बताइए, तो कैसे बताएंगे? वो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको टॉपिक को नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, वी नो दैट a real number k is a zero of polynomial px if pk is equal to 0. A linear polynomial is form of ax plus b, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का कैसा ग्राफ आपको मिल सकता है। देखिए, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें इस इक्वेशन में, ठीक है, कितनी x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 2 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू -2 डालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रैंडमली वैल्यूज डाली हैं बच्चों, है ना। तो ऐसा कोई सेट नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, रैंडमली वैल्यूज डाली है। अब इससे ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें एक्स वाई, जिससे हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमें एक ग्राफ मिला है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल से, जो कि है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 2 5, एक है 0 3, एक है -2 1। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। और अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए आप, ठीक है, ध्यान से देखिए। वी सी दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ गए ना, रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगा। ठीक है, इतना समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -3। जो ये ग्राफ है ना बच्चों, ये वाला, तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये x एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस पे तो 0 है ना। तो दस -3 इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जो x एक्सिस पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, स्ट्रेट लाइन, वही इसका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि उसी पे ये पॉलिनोमियल जीरो होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे। Therefore, zero of polynomial x plus 3 is the x coordinate of point where the graph of y is equal to x plus 3 intersect x axis। तो बच्चों ये समझ लीजिए, जहां पे ये ग्राफ, ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक रैखिक पॉलिनोमियल के लिए ax प्लस बी, जहां पे a जीरो नहीं है, ग्राफ ऑफ a y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के ये इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब x एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे अधिक पॉइंट्स पे नहीं कर सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो कि है a0।
ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बच्चों आपको, ये तो पता होगा आपको। अब देखिए, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हैज एग्जैक्टली 1 0। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी है उसका एग्जैक्टली एक जीरो है, नेमली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, तो अब लीनियर पॉलिनोमियल का आपको समझ में आ गया है, नोट कर लेंगे। फिर हम समझने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों ये नोट कर लिया ना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके जो ग्राफ हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो आज किया है उसको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।